हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्कूल शिक्षा के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। बेटा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे जेएनवी क्लास 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेके जानी है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो अगर वो एग्जाम में लेकर के जाते हैं और पकड़े जाते हैं उन वस्तुओं के साथ में तो सीधे बाहर किए जाएंगे। इन्हीं चीज को ध्यान देते हुए कौन सी चीज को लेके जाना है जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं लेके गए तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, और ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर एग्जाम में लेके चले गए तो आपको सीधे निकाल दिया जाएगा। उन दोनों चीजों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अभी से ही उसको अपने पास में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप एग्जाम देने जाओगे तो कैसे, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप ड्रेस क्या पहन के जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा अलग अलग एग्जाम में होता है कि आपको टाइट कपड़े नहीं पहन के आने हैं, आपको बहुत फैंसी कपड़े नहीं पहन के आने हैं। वैसे ही यहाँ पे भी स्कूल में भी, जेएनवी में भी आपका ऐसा ही है। तो एक फैक्ट यहाँ पे या फिर एक बेसिक चीज बताऊं, सबसे अच्छा रहेगा कि अगर अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाओ तो, ठीक है। अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए भी, और टीचर को भी लगे कि बच्चा जो है वो सिंसियर है, मतलब एक अच्छी इमेज भी बनेगी। तो वहां पे थोड़ा सा हेल्पफुल प्लस पॉइंट वहां हो जाता है, ठीक है। ये हेल्पफुल कब हो जाता है कि मान लो कभी कभी होता है कि 2 घंटे का एग्जाम है आपका, और उस 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे का एग्जाम है आपका। अब 2.5 घंटे के बाद में आपको 2 मिनट चाहिए, ठीक है। तो टीचर के पास में इमेज जो बनी है, या फिर एक जो इन्विजिलेटर रहता है वहां पे, उसकी में रहता है कि नहीं ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। आप तो वहां पे वो चीजें प्लस पॉइंट में काम करती हैं। तो बेसिक यही रहे कि अगर आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाओ तो वो द बेस्ट रहेगा। साथ में शूज भी वही स्कूल की ही शूज जो है आपकी नॉर्मल सिंपल शूज होते हैं, उसको पहन के जाओ बेटर होगा। अदरवाइज उसके अलावा फिर बहुत सारे फैंसी शूज वगैरह निकल गए हैं। एकदम सिंपल शूज और कपड़े भी एकदम सिंपल, कोई फैंसी नहीं, कोई इधर उधर का बहुत नहीं, ठीक है। अगर स्कूल ड्रेस खराब है या फिर नहीं साफ है या कोई भी रीजन है स्कूल ड्रेस नहीं पहन पा रहे हो, तो सिंपल सा कोई शर्ट टी शर्ट, ठीक है, विदाउट एनी लॉट्स ऑफ पॉकेट्स वहां पे ना हो, ठीक है। सिंपल सा एक नॉर्मल टी शर्ट हो और लोअर पहन के जाओ तो बेटर रहता है, ठीक है। अदरवाइज मतलब ढीले कपड़े पहन के जाओ, पहली चीज फैंसी नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रेफरेंस डालो तो अपना यूनिफॉर्म पहन के जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग बात यहाँ पे आती है कि बेटा ड्रेस के बाद में आपका होता है शूज हो गया, कपड़े हो गए, कैसे हमको लेने हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है आपको लेके नहीं जाने, लाइक मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कि हमको कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेटर ले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको वहां पे ना फोन लेके जाना है ना कैलकुलेटर लेके जाना है, और साथ ही साथ में स्मार्ट वॉच भी पहन के नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस हैं जो आपके सिम कार्ड लग जाते हैं उसमें, या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो ये सब चीजें वहां पे अलाउ नहीं होती हैं। और अगर मेरी मानो तो बल्कि वॉच ही मत पहन के जाओ, ठीक है। स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते। कभी कभी कहीं कहीं पे स्कूल में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है तो वो लोग मेटल्स की वॉच को भी हटा देते हैं कि कुछ चिपका के ले आएगा, या फिर ये चीजें नहीं अलाउ हैं। ओनली पट्टे वाली जो वॉचेस हैं, ठीक है, लेदर वाली मतलब चमड़े वाली जो है वही आपकी अलाउड है। तो बेटर यही रहे कि आपके वहां पे जो भी रूम रहेगा उसमें, एग्जाम हॉल रहेगा उसमें वॉच जो है वो लगी रहेगी, ठीक है। तो आप टाइम वहां से देखते रहोगे तो वॉच अगर ना पहन के जाओ वही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। मतलब बाद में के टेंशन के अलावा अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए और वहां पर जितना पेशेंस फुल रहोगे उतना बेटर रहेगा। मान लो आपकी वॉच आपने पहने गई, आपको हटवा आपसे निकलवा दिया गया, आपने कोई लॉकेट पहना है, लड़कियां होती हैं एसेसरीज करती हैं, ठीक है, कैरी करती हैं, जैसे कि ब्रेसलेट वगैरह पहन लिया, झुमके पहन लिए, गले में कोई लॉकेट है, ठीक है। तो ये सब भी कुछ बहुत पहन के जाने की जरूरत नहीं है, बाद में निकलवा दिया जाएगा तो फालतू ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए एसेसरीज वगैरह, वॉचेस वगैरह, इन सबको अवॉइड ही करना, जितना सिंपल जा सको वहां पे उतना जाना, ठीक है। ये भी चीज कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मुझे रफ वर्क करना है तो मैं क्या लेके जाऊं, मैं पेज लेके चला जाता हूँ, ब्लैंक पेज, ठीक है। वो भी लेके नहीं जाना है, आपको उसी बुक में ही, आपको उसी क्या नाम है जो एग्जाम पेपर रहेगा आपको उसी में जगह मिलेगी, आप वहां पे ही रफ जो है कर सकते हो, ठीक है। आप उसी में अपना रफ भी कर सकते हो, तो कोई ब्लैंक पेज अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपके वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे आपको लगेगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं ही लेके जाइएगा तो बेहतर रहेगा, मतलब जितना सिंपली चले जाओ उतना बेटर है। बाद में वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, ठीक, मान लो कोई दिक्कत आ गई, पेज के लिए मना कर दिया गया, वॉच निकलवा दी गई, लॉकर्स निकलवा दी गई, तो वहां पे थोड़ा सा इंसान पैनिक कर जाता है, ठीक है। तो हमको एकदम
अच्छे से वहां पे कॉन्सेंट्रेट रहना है और एकदम पीसफुल रहना है कि हमारा एग्जाम जो है हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट एग्जाम में रहे। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज आती है कि आपको ब्लैंक पेज अलग से लेके नहीं जाना है, ड्रेस कोड आपका सिंपल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वाटर बॉटल, बहुत बच्चे होते हैं, वैसे तो 2.5 घंटे का एग्जाम है, ठंडी में एग्जाम होना है, बहुत प्यास व्यास का दिक्कत है नहीं, फिर भी लगता है कि हमको बॉटल लेके जाना है, फिर हमको पानी पीना होता है, तो वहां पे आप पानी का जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा बॉटल भी ले जाने की जरूरत नहीं होती है, आपको पानी की भी अच्छी व्यवस्था जो है वहां पे होती है। एग्जाम हॉल में भी बारी आपको टाइम टाइम पे पानी पूछा जाएगा, आपको जब भी चाहिए आप उनसे बोल सकते हो। ठीक है, और अगर लगता है कि नहीं हम टाइम वेस्ट नहीं करना है या फिर हम अपना लेके जाएंगे, तो बॉटल लेके जाओ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं भी लेके जाओगे, जैसे उन बच्चों का अगर आप एग्जाम के पहले पानी पी ले रहे हो और एग्जाम निकलने के बाद पानी पी रहे हो तो फिर हो जाएगा। ठीक, फिर भी अगर चाहिए तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें बाद में जब हटाई जाती है ना तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है बच्चा। ठीक है, और इसके बाद में आपका पेन होता है, मतलब कौन सी पेन आपको यूज करनी है, तो जेल वेल पेन जो है उसको अवॉइड करना, सिंपल बॉल पेन लेके जाना है, डॉट पेन जिसको बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि रेड लेके चले गए, फिर मेरा फेवरेट कलर पर्पल है पर्पल लेके चले गए, ओनली ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, ओनली ब्लू एंड ब्लैक। कौन कौन सी पेन आपको लेके जानी है उसके भी मैं आपको बता दूंगी अच्छे से कि कौन सा एग्जाम में बेटर रहेगा। ठीक है, बट पेन आपको 2 ही लेके जानी है, 2 ही कलर की, या तो ब्लू होनी चाहिए या तो ब्लैक होनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ में कभी कभी क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि पेन एक ही दिन पहले खरीदे हैं या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं रास्ते में पेन खरीदे और सीधे पेन खोल रहे हैं कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में। वहां क्या होता है कि पेन कभी कभी चलती नहीं है या फिर अच्छे से नहीं चलती है, तो वो चीज नहीं करना है कि एकदम पीक पे पहुंच गए हैं तभी हम कर लिए। ठीक है, ऐसे मत करना। पेन को ले लेना, उसको चेक कर लेना, देख लेना कि उसका जो राइटिंग है वो कैसे होता है, आराम से चल रही है, स्मूथली चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं खराब तो नहीं है। कभी कभी होता है कि इंक ही उसकी नींव ही टूट गई, इंक ही निकल गई, तो क्या करोगे, आपका पेपर भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा कोई रिस्क मत लेना। एग्जाम मतलब स्कूल का कोई भी एग्जाम नहीं है कि आपका एक शीट जो है खराब हो गया तो आपको दूसरा शीट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शीट अगर एक खराब हो गई तो फिर खराब हो गई। ठीक है, बहुत अवेयर रहना है और अच्छे से देना है, कॉन्सेंट्रेट करके। ठीक है, तो पेन वेन को एकदम पीक पे लेने की जरूरत नहीं है कि हम जाते टाइम ही लेके आएंगे, पहले ही ले के रख लो, तैयारी कर लो कि हाँ ये सामान जो है हमको एग्जाम में लेके जाना है। कभी कभी होता है कि मैम हमें हार्ड बोर्ड है या फिर जो पैड होता है कॉपी लिखने, कॉपी उस पर रख के लिखते हैं, जो हार्ड बोर्ड हो गया, उसको हम लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर कैसा लेके जाना है। तो सिंपल सा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हार्डबोर्ड्स भी आते हैं, उसको अगर आपको लेके जाना है तो आप उसको ले जा सकते हो। आजकल बहुत सारे हार्डबोर्ड अलग अलग डिजाइन के आते हैं, किसी में बारबी डॉल्स बनी हुई है, किसी में बेंटेन बने हुए हैं, किसी में फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, किसी में फिजिक्स का, किसी में साइंस का, किसी में मैथ्स का। तो वैसे कुछ लिखा विखा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि जो आपका सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको लेकर के जाओ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका पेन हो गया, ड्रेस हो गया, बॉटल हो गया, हार्डबोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीजें, एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हो गया आपका, उसको आपको निकलवा लेना है, ये नहीं कि उसी टाइम पे निकलवा के रखें। 2 कॉपी हमेशा अपने पास रखना, एक एडमिट कार्ड की, उसके बाद में आधार कार्ड सबसे जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड को ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर बाई चांस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे कि अपना निवास प्रमाण पत्र जो है, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो है, उसको आप ले सकते हो। बट आधार कार्ड मोस्टली सबके पास होगा तो आप आधार कार्ड को ही लेकर के जाइएगा। ठीक है ना, आधार कार्ड हो गया, वाटर बॉटल हो गया, पेन हो गया, और गैजेट्स जो है वो नहीं लेके जाना है कोई भी। इसके बाद में शू हो गया, ड्रेस हो गया, एवरीथिंग जो आपको लेके जाना है और कौन सा नहीं लेके जाना है तो आपको बता दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अच्छे से चीजों को तैयार कर लो और अपने एग्जाम को अच्छे से देना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर और सभी लोग कमेंट मुझे बताइए कि आपने कौन से स्टेट के जेएनवी को टारगेट किया है या फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जो है वो कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।